गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के कोर्स के बारे में। जो भी साथी जो हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स जो जिनके कमेंट्स या जो मैसेजेस में देख पा रहा हूँ, इतने मैसेजेस का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन एक वीडियो उसी पर्पज से यहाँ पे बनाई जा रही है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। रही बात कोर्सेज की, कोर्स में क्या कराएंगे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। राइटर वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे, बायोग्राफी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो भी कराए जाएंगे। सब कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पे कराया जाएगा। स्पेशली ये क्लासेज उनको हेल्प करेंगी जो साथी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, और जो न्यू लर्नर्स हैं तो पहले हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट करें, वहाँ वीडियो जो हैं उनको वॉच करें। चाहे उसमें एमपी टेट सीरीज भी आपको हेल्प करेगी लिटरेरी एजेस को समझने में, और लिटरेरी एजेस से रिलेटेड जो वीडियोज हैं उनको वॉच कीजिएगा। उनकी आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो ऑलरेडी 3-4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं तो उनका लेवल तो कहीं ना कहीं 10 गुना बेहतर होगा। उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिंपल से अगर बात करूँ तो उनको बेसिक चीज़ें बार बार, वो विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है, या ये चीज़ें उसके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, इनकी ज़रूरत उनको नहीं होगी, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की। तो उनको क्या करना है, प्रैक्टिस के ज़रिए अपना लेवल चेक करना है, ताकि मोटिवेटेड फील करें वो बार बार। अगर उनको जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनका जो है मनोबल बढ़ेगा। रही बात मेंबरशिप की, तो मेंबरशिप 29 रुपीज़ में आपको और मिल ही क्या सकता है, ₹1 पर डे का। उसमें भी वो पैसा हमारे पास पूरा नहीं आने वाला है। यूट्यूब का अपना उसमें टैक्सेस वगैरह जो है वो टैक्स वगैरह उसमें कटेगा, तो ₹1 पर डे का। इतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लीजिए, वहीं से आपका जो है कोर्सेज की फीस निकल जाएगी। उसमें आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो सकती है। जो भी साथी हमसे भी पूछते हैं कि हमने ग्रामर कैसे पढ़ें या कहाँ से सीखी, तो कोई इसका शॉर्टकट जो है, कोई मंत्र नहीं है कि आपने कोई मंत्र का उच्चारण किया और आपको मिल जाएगा। ये 12 से 14 सालों की अपनी मेहनत है, और उसमें भी अगर बात करें कहीं पे भी कोचिंग में आप कराते हैं तो वहाँ पे आपके पास कम से कम 15 से 20 स्कूलों के बच्चे आते हैं, तो उनकी बुक्स को आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस ही मेन है, क्योंकि थियरी में अगर आप थियरी पढ़ने चले जाएंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच का ही कोर्स की अगर हम बात करें ऑफलाइन में भी, तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको टेंसेज भी सीखने होंगे। इसके अलावा आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, तो ऐसे तो साल भर का समय आपका इसी में चला जाएगा। जो लोग बहुत डेप्थ में जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो मिस कर जाएंगे बहुत से टॉपिक, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। अब उनको कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस सेट्स के जरिए। एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव। आप कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं ग्रामर में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एग्जाम्पल्स के जरिए ही अगर रूल्स भी सीख रहे हैं तो यही आपको हेल्प करेगा कम समय में, ठीक है। और रही बात जो लिटरेचर की है, लिटरेचर में भी आप जो है कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से, हमने आपको पहले ही बता रखा है। और कम समय में कैसे कर सकते हैं तैयारी। मैं तो आपको फिर से कह रहा हूँ, क्रिकेट का इतना बड़ा शौकीन हूँ, पहले से ही जो है क्रिकेट ही मेरा जो है प्रायोरिटी भी थी। वो चीज़ अलग है कि आज टीचिंग लाइन में आए हैं, और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पे भी अच्छा खासा आप लोगों की वजह से जो है अच्छी खासी पहचान भी बनी हुई है। अपनी इमेज भी हम जो है उसको भी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे आप हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए या मत कीजिए। आपके उस पर विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको अगर लगता है कि हमारा जो भाई है कहीं से कहीं तक हमारे साथ गलत नहीं होने देगा, हमें हेल्प कर सकता है हमारे लक्ष्य को पाने में, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे भी आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता फिर भी उसके बाद कोई दिक्कत रहती है तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि क्लासेस के बाद कान लाल हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप तो एक इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मैं तो एज एन ऑल सब्जेक्ट टीचर भी काम कर चुका हूँ 8 से 10 साल। उसके बाद अभी कोचिंग में अगर बात करें तो हाई स्कूल तक तो ऑल सब्जेक्ट कराते ही हैं। इसके बाद ह्यूमैनिटी की अगर सब्जेक्ट की बात करें, एक बुक की ज़रूरत होती है रेफरेंस के तौर पे, तो उसको भी हम इजीली जो है एलिब्रेट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम जो है लैंग्वेज के टीचर हैं। इसीलिए भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है। भाषा पे अपनी कमांड रखिए, हर एक वर्ड को आप जो है उसके रूट पे जाइए, रूट से ही हर किसी वर्ड का पता चल जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या होनी है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना है, किस तरीके से इसकी मीनिंग निकलेगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। रही बात अन्य चीज़ की, जैसे प्रैक्टिस सेट्स की, तो
हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपको जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। 299 की भी मेंबरशिप है, उसको अगर आप लेना चाहें उसको भी ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें हमारे पास उतना वो नहीं आता। आप जो चार्जेस रहते हैं यूट्यूब के वो मंथली बेस पे होते हैं, उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते सिवाय मेंबरशिप कैंसिल करने के या उसमें जो है उसको कम ज़्यादा करने की। और रही बात वेबसाइट पे, तो हमारे जो कोर्सेज़ की फ़ीस है वो 2999 रखी है हमने, तो उसमें प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे। अगर जिनको डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। आप सौरभ सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत डेप्थ में आपको नेट लेवल का पढ़ा सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या अदर कोचिंग सेंटर्स पे भी आपको पता होगा बेहतर, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो जो चीज़ें आपको अगर लगता है कि आपको डेप्थ में पढ़ना है तो आप अन्य जगह से भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का पढ़ना चाहते हैं। कम समय में क्या आपके लिए बेहतर होगा, ये आप खुद जो है इसका डिसीजन लीजिए। और रही बात जब कम समय होता है, और यहाँ बात करूँ, मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, तो क्रिकेट के ज़रिए ही मैं आपको एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, बेहतर शायद यहाँ पे समझा पाऊँगा उस चीज़ को। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो सुना ही होगा, और वो हमेशा कहा करते हैं कि जब जो लक्ष्य है वो बड़ा है तो लक्ष्य पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हमें प्रोसेस पे ध्यान देना होता है। हमारी जो प्रोसेस है, अगर प्रोसेस सही है तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे इजीली। अब ये कैसे कर पाएंगे, जैसे 350 या 400 का टारगेट हमारे पास है, तो हमें उनका इंटरव्यू आपने सुना हो, तो वो कहते हैं पर बॉल को उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग खेलना है। अब हमारे पास बॉल तो है नहीं, हमें क्या करना है, पर राइटर को उसके मेरिट के अकॉर्डिंग खेलना है। इतना भी पॉसिबल नहीं है, तो पर डे की अपनी प्लानिंग आप तैयार कर लीजिए। पर डे आपको क्या करना है, एक जो है सिलेबस को निकाल के आप दीवार पे चिपका दीजिए, उसमें टिक करिए कि पर डे मेरा ये राइटर हो गया, इस राइटर को आगे करना है। एक दिन जो है वीकली आप रिविजन कर रखिए, तो ईजिली आप अच्छे से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और रही बात, लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, जॉब के लिए पढ़ेंगे तो एक चीज़ ये है कि आशा ही निराशा का कारण है। हर किसी को तो मिल नहीं सकता, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। एक चीज़ ये भी कही जाती है, बी दी बेस्ट बाय बीटिंग दी रेस्ट। तो अपने आप को अपडेट करते रहिए, आपका नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, वो नॉलेज आपको इस कदर आगे ले जाएगा, क्योंकि हमारे देश में एक अलग ही प्रथा चलती है। हमारे समाज में नौकरी वाले को ज़्यादा वो समझा जाता है, लेकिन अगर बात करें तो नौकरी है, उसमें नौकर आपको बनना पड़ेगा। और अगर आप जो है नॉलेज की बात करते हैं, तो नॉलेज जो है ऐसी चीज़ है जो आपको नौकर नहीं, जो आपको मालिक बना के छोड़ेगा। अब नॉलेज किस लेवल का आप गेन कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि कुछ 2-4 महीने तैयारी करके आप जॉब पाना चाहते हैं, उसके बाद आराम करना चाहते हैं, तो अलग चीज़ है। तो ज्ञान की जो है कोई मतलब ये लिमिटेड तो है नहीं, अनलिमिटेड है। आप कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं, क्या किस लाइन में आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो आप उस हिसाब से चलिए, जो आपको बेहतर लगता है आप अपना जो है खुद डिसीजन ले सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। और जिन लोगों को डाउट है या वेबसाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो www.saienglishclasses.in करके स्मॉल लेटर में ही आपको वो करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएंगी, कोर्सेज के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होगी। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मंथली 299 वाला भी आप ले सकते हैं, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको वहीं पे इतना कंटेंट भर के मिल जाएगा। 1100 प्लस वीडियोस बना रखे हैं, ऐसे ही ये 12,000 सब्सक्राइबर गेन नहीं कर रखे, 1100 वीडियोस बना रखे हैं तब जाके। तो इसलिए हम कर्म को पूछते हैं, इसलिए कहा जाता है एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु न कदाचन करके ना, ये तो आपको पता होगा ही। तो कर्म कीजिए, फल तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच।